नमस्ते दोस्तों, साहित्य कोश के इस विशेष मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की उस मशाल को थामने जा रहे हैं जिसकी चमक दशकों बाद भी फीकी नहीं पड़ी। हम बात कर रहे हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की अमर रचना रश्मि रथी की। रश्मि रथी यानी सूर्य की किरणों वाला रथ। ये केवल एक काव्य नहीं बल्कि महाभारत के सबसे उपेक्षित, सबसे दानवीर और सबसे शक्तिशाली योद्धा सूर्यपुत्र कर्ण के स्वाभिमान, संघर्ष और उनकी अडिग वीरता की महागाथा है। अक्सर हम इतिहास को विजेताओं की नज़र से देखते हैं, लेकिन रश्मि रथी हमें उस योद्धा की नज़र से इतिहास दिखाती है जिसने अपनी जाति, अपने कुल और अपनी नियति से लड़कर खुद को महानायक साबित किया। हमने तय किया है कि हम इस महान महाकाव्य का पूरा पाठ करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में नहीं बल्कि गहराई के साथ। रथ के अश्व नहीं डेस्टिनी खींचे डोरे, अंधियारे कुल में सूरज की किरणें बोए। मैं रश्मि रथी हूँ, भाग्य से लड़ता हूँ, हर तीर पे अपना मान लिखता हूँ। रश्मि रथी। पर नहीं विश्व का अहित नहीं, होता क्या ऐसा कहने से? प्रतिकार अनय का हो सकता, क्या उससे मौन हो सहने से? क्या वही धर्म लौ जिसकी दो एक मनों में जलती है, या वो भी जो भावना सभी के भीतर छिपी मचलती है? सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन की जो जोड़ सके, मुड़ सके जहां तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। युग पुरुष वही सारे समाज का विहित धर्म गुरु होता है, सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश से धोता है। द्वापर की कथा बड़ी दारूण, लेकिन कली ने क्या दान दिया। नर के वध की प्रक्रिया बड़ी, कुछ और उसे आसान किया। पर हाँ, जो युद्ध स्वर्ग मुख था वह आज निंद्य सा लगता है। बस इसी मंदता के विकास का भाव मनुज में जगता है। धीमी कितनी गति है विकास, कितना अदृश्य हो चलता है। इस महावृक्ष में एक एक पत्र सदियों के बाद निकलता है। थे जहां सहस्त्रों वर्ष पूर्व, लगता है वहीं खड़े हैं हम। है वृथा वर्ग उन गुफावासियों से, कुछ बहुत बड़े हैं हम। अंगड़ पत्थर से लड़ो लड़ो, किटा नखों से दांतों से, या लड़ो वृक्ष के रोम गुच्छ पूरित वज्रीकृत हाथों से, या चढ़ विमान पर नर्म मुट्ठियों से गोलों की वृष्टि करो। आ जाए लक्ष्य में जो कोई, निष्ठुर हो सबके प्राण हरो। ये तो साधन के भेद, किंतु भावों में तत्व नया क्या है? क्या खुली प्रेम आंख अधिक, भतीर कुछ बड़ी दया क्या है? झर गई पूछ रोमांत झरे, पशुता का झरना बाकी है। बाहर बाहर तन संवर चुका, मना भी संवरना बाकी है। देवत्व अल्प, पशुता अथोर, तमतोम प्रचुर परिमित आभा। द्वापर के मन पर भी प्रसरित थी यही आज वाली द्वाभा। बस इसी तरह तब भी ऊपर उठने को नर अकुलाता था, पर पद पद वासना जाल में उलझ उलझ रह जाता था।
चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ख्वाबों की दुनिया, लफ्जों का जहां, मिलता है सब कुछ यहाँ पे। हाँ यहाँ ज्ञान का सागर अनमोल मोटी है, हर पन्ने पे एक नई रोशनी होती है। ये है आपका साहित्य कोश। साहित्य कोश दिल को दे सुकून, रूह को संतोष। रूह को संतोष। इस सफर में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।